तो भाई देखो, हम लोग इधर आए थे गुरुग्राम सेक्टर 60 में, और जैसे कि हम लोग को एक क्लाइंट का साइट विज़िट करना था, हम यहाँ पर आ भी गए, उसका साइट भी देख लिए। नहीं फ़ोन का रिप्लाई कर रहा है, नहीं मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ये तो है भाई। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा बिज़नेस का जर्नी का कब से शुरुआत होता है। तो जब मैं स्टूडेंट था तो काफ़ी अलग अलग स्किल मैं ट्राई कर रहा था। मैं सोच रहा था कि चलो कुछ एकेडमिक से हटकर कुछ सीखा जाए, कुछ अलग करते हैं हट के, जो हमारे एरिया में जो सब लोग कर रहे हैं या भेड़ चाल में चलने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अलग अलग एकेडमिक से हट के मैं कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने लगा, मैं अच्छे लोगों को फॉलो करने लगा, उनका बात सुनने लगा। मैंने अलग अलग स्किल भी ट्राई किए। कभी मैं शेयर मार्केट के बारे में सीखता था, कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखता था, कभी फाइनेंस के बारे में, कभी एआई के बारे में। तो सारा कुछ ट्राई करते करते इसी जर्नी में, मतलब सोच लो कि जो पहला फेज़ था एक्सप्लोरिंग जर्नी था, मैं एक्सप्लोर कर रहा था बहुत कुछ। और मुझे बिल्कुल भी माइंड में उस वक्त आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगा। मैं बिल्कुल कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं सबसे अलग अलग तो कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मैं अपने ऊपर काम करते गया। बहुत सारे जो बेस्ट सेलिंग बुक है वर्ल्ड में वो पढ़ा, तो वहाँ से कुछ माइंड ओपन अप हुआ। तो अगर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उस तरह का अगर माइंडसेट आप बना पाओ तो आपके लिए सब कुछ ईजी है। तो पहले अपने माइंडसेट पर मैंने अलग अलग स्किल एक्सप्लोर किए, उसको सीखा। तो फिर जाकर मैं सोचा कि चलो अलग अलग, अब तो बहुत कुछ ट्राई करिए, कुछ चीज़ पर डीपली फोकस करते हैं। तो मेरा ज़्यादातर मार्केटिंग वगैरह में इंटरेस्ट आ गया, बिजनेस में इंटरेस्ट आ गया। मैं फेसबुक ऐड को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश किया कि चलो फेसबुक ऐड बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको जिस तरीके का इंटरेस्ट होता है आप उसी तरह कंटेंट देखते हो यूट्यूब पे या कहीं भी। तो मैं ज़्यादातर शार्क टाइम देखता था यार, तो उसमें जो भी बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर लेकर आते थे तो मैं उसमें देखने के लिए क्यूरियस होता था कि उसमें क्या बिजनेस है, क्या पिच कर रहे हैं, किस तरह का वैल्यूएशन हो रही है, जो बिज़नेस है किस तरीके से सेल निकालता है, किस तरीके से कस्टमर को सर्व करता है। तो काफ़ी जो एंटरप्रेन्योर वहाँ पर आते थे कि बोलते थे कि मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग किया, मैं मेटा पर गूगल पर ऐड रन करता हूँ। तो मुझे वहाँ से उसका जो पोटेंशियल है लगा कि नहीं, इसका कुछ पोटेंशियल है डिजिटल मार्केटिंग का, और ख़ासकर फेसबुक, मेटा और गूगल ऐड का। मैं इसको सोचा कि चलो कुछ किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली करता। मैं तो साथ ही में फेसबुक ऐड सीख ही रहा था और इसका पोटेंशियल भी मैं समझ गया कि हाँ इसका कुछ पोटेंशियल है, आज के टाइम में बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा मैंने एक डमी ऐड बनाया, और डमी ऐड बनाकर मैंने वहाँ पर कुछ पैसे लगाए, और पैसे लगाकर मैंने देख लिया कि हाँ वहाँ पर किस तरीके से ऐड टारगेट किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पर ऐड में लीड आती है, किस तरीके से इंप्रेशन जाता है, मेटा जो है किस तरीके के लोगों का ऐड दिखाता है, किस तरह के लोगों का मैसेज आता है। तो वहाँ से मैं मोटा मोटी समझ लिया। मैं उसका जो भी वीडियो होता है मैं आपको मैंने किस तरीके से किया, क्या ऐड था ऑल अबाउट, मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जो पहला मेटा पर या फेसबुक कैंपेन था, ये स्टूडेंट कॉलिंग का था, कि जो भी लोग अपने लाइफ में कंफ्यूज हैं या स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं कि अपने लाइफ में क्या करना था, मुझे कांटेक्ट करें। तो उसको टेस्ट करने के पर्पज़ से मैंने ये ऐड बनाया था। ये फर्स्ट ऐड था, लेकिन ये चला नहीं, उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं, तो उसको बंद करके ये जो सेकेंड ऐड था, स्टूडेंट कॉलिंग सेकंड कैंपेन ऑन, इतना मैंने डेट लिखा हुआ है। तो फिर वहाँ से मैं सोचा कि चलो यार इस स्किल को किस तरीके से मोनेटाइज किया जाए, किस तरीके से मैं इसको, मार्केटिंग का मुझे तो थोड़ा इंटरेस्ट था कि बिजनेसेस किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, किस तरीके से उसको अपना जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जैसा बताया कि मैं सोचा कि चलो इस स्किल को मोनेटाइज करते हैं। नहीं तो अगर मैंने जो आपको जैसा जो मैंने डमी ऐड बनाया था वहाँ पर तो मैं अपने जेब से पैसा लगा रहा था, तो मैं बोला ये सस्टेनेबल नहीं है। मैंने वहाँ पर 1000-1200 लगाए थे, तो वहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा। तो मैंने अपना जो उसके बाद सेकेंड ऐड था, मैं बिजनेस को टारगेट करते हुए मैंने एक ऐड बनाया कि अभी जो भी स्मॉल बिजनेसेस है जिनका कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं है, यानी कि 100 करोड़ का नहीं है, 200 करोड़ का नहीं है, जिनका 40 लाख 50 लाख का रेवेन्यू है, मैं उनको टारगेट करते हुए मैंने एक मेटा ऐड बनाया, उसको लॉन्च कर दिया। मेटा प्लेटफॉर्म पर 2 एड्स बनाए थे। तो पहला था स्मॉल बिजनेसेस कॉलिंग, ये चला नहीं, मतलब इस आपको बिजनेस में बहुत कुछ टेस्ट करना होता है। तो मैं जो ये पहल का जो ऐड बनाया ये चला नहीं, तो मैं फिर इसको चेंज करके सेकंड ऐड बनाया, उसको थोड़ा बेटर तरीके से टारगेटिंग किया। और ये जो है व्हाट्सएप मैसेज, ये जो ऐड है चल रहा था, और इस ऐड के थ्रू मेरे पास 2-3 स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स का, मेरे पास एंटरप्रेन्योर्स बोले या बिजनेस ओनर बोले, उनके मेरे पास मैसेज आया था। और वहाँ से मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि यस मैं ये कॉस्मेटिक बिजनेस में हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हूँ, मेरे पास पीजी है,
तो उस लोगों को इंक्वायरी आने लगी। आप कोई भी काम जब फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको उसमें एजिटेशन फील होता है। तो मुझे भी उतना तरीके से मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था, मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं करूं या ना करूं। तो मैं माइंड बना लिया था कि चलो कुछ एक्शन लेने से ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप सोचते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक क्लाइंट से मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि मेरा इंटीरियर स्पेस में मैं काम करता हूँ और पहले भी मैंने ऐड चलाई है दूसरे बंदों से। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो ये इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस है, मैं इसके लिए ऐड चलाऊँ। ये जो ऐड था मैं दिल्ली को टारगेट करके बनाया था, तो वो नोएडा से थे। तो उन्होंने बोला कि अगर हम लोग आके अगर एक बार मीटिंग कर लेंगे तो अच्छा होगा और हम काम करना शुरू कर देंगे साथ में। तो मुझे तो जैसा पता है कि मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था यार कि मैं मेरे में अगर विश्वास नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बोला कि चलो छोड़ो हटाओ, जो भी होता है देखा जाएगा, चलो देखा नहीं जाएगा, चलो देखते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, अपने फियर को ओवरकम करते हैं। अगर बहुत अंदर मेरा डर था तो मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के चला गया दिल्ली में। मतलब यहाँ से मैं बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार से मैं दिल्ली चला गया। तो मैं वहाँ दिल्ली चला गया, एक मेरे रिलेटिव हैं वहाँ पे, उनका वहाँ पर अपना घर है, तो मैं सोचा कि चलो वहीं पर रह जाएंगे। तो मैं वहाँ पर दिल्ली जाकर उनको कॉल किया, कॉल का रिप्लाई ही नहीं किए। तो भाई मैं सोचा कि चलो इतना दिल्ली आ गया हूँ, कुछ कर ही लेते हैं। तो जिन मैंने रिलेटिव के यहाँ गया था तो मेरे वो भैया लगते हैं, तो भैया कुछ दोस्त हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वायरिंग करने के लिए। तो मैं भैया के थ्रू मैंने उनसे बात कर लिया और बोला कि देखो जी मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं ऐड वगैरह चलाता हूँ और आपके लिए क्लाइंट ला कर दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो मेरी भी उनसे पहले दोस्ती हुई थी, जैसे नहीं अगर रिलेटिव में है तो शादी वादी में है तो कॉन्टैक्ट हो गया था, तो मेरी भी उनसे कॉन्टैक्ट हो गई थी। तो जाने पहचान के बंदे थे और मैंने उनसे कुछ 1000 में मैंने उनसे ऐड का पैसा ले लिया, उनके लिए ऐड करना शुरू कर दिया। 10 दिसंबर को बनाया था और वायरिंग सर्विस स्टैंड फॉर्म कैंपेन 18 दिसंबर को बनाया था, जो मैं इलेक्ट्रिशियन के लिए जिनके साथ मैं टाइप किया था उनके लिए बनाया था। तो ये जो ऐड तो आपको दिख रही है इसलिए क्योंकि एक मैसेज के थ्रू था, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू था, और एक इंस्टेंट फॉर्म, जैसे आपको बताया कि मेटा में ऑप्शन होता है कि आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो। तो इन दोनों ऐड को मैंने चलाया और ऑनलाइन के थ्रू मैं क्लाइंट से बात करना शुरू कर दिया। तो आपको जस्ट मैं दिखाना चाहता था कि एक मैं एज अ प्रूफ यहाँ से देखो जो मैंने बिजनेस को सीरियसली लेकर मैंने यहाँ पर अपना एफर्ट डालने लगा। तो ये बिज़नेस जो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया छोटा ही था, ऐसा नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन छोटा ही था। एटलीस्ट मैं समझ में आ रहा है कि चलो मैं एक्शन ले रहा हूँ, इसके टुवर्ड मैं एक्शन ले रहा हूँ। मैं उनके साथ पार्टनरशिप में अब ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं आप लोगों के लिए ऐड चलाऊँगा, जो भी मैसेज आता है मैं हैंडल करूँगा, मार्केटिंग का सारा मार्केटिंग मैं संभालूँगा। उनके साथ भी मैं क्लाइंट सिम लाने के लिए लेकर जाता था। तो ये मेरा रोल था कि इस तरीके से मैं करूँगा। और मैं इसको सोच के चल रहा था कि इसमें ब्रांड बनाएंगे, अच्छा मतलब इसको ऑर्गेनाइज तरीके से बनाएंगे और टारगेट करेंगे जो भी बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां से जिनकी फैक्ट्री बन रही है, गोडाउन बन रही है, उस तरह के क्लाइंट को हम लोग टारगेट करेंगे। मैं ये सारी जो भी मेरे माइंड में चल रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों का मैसेज आना शुरू होता है, कुछ लोग प्राइस जानने के लिए कॉल कर रहे हैं कि आपका प्राइस क्या है। वो बेसिकली ढूंढ रहे थे कि मार्केट में हमें सस्ता सर्विस मिल जाए। और कुछ लोग कॉल कर रहे थे कि मेरा टीवी नहीं चल रहा है, मेरा पंखा नहीं चल रहा है, आ जाओ अगर आप करते हो तो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर आपने ऐड पर क्लिक हो गया तो आपका ऐड का जो भी अमाउंट है, जो भी फीस है वो कटेगा। तो हमारे लिए प्रॉब्लम था। लेकिन हम लोग टारगेट कर रहे थे कि हम लोग बड़े प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे, बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ऐड चला रहे हैं। तो खासकर बिल्डर कॉल करते थे और बोलते थे कि ठीक है आप जो भी काम करते हो उसका मेरे पास कोटेशन वगैरह मेरे पास सेंड कर दो और मैं आपको रिप्लाई बताऊंगा कि कब से आपको काम शुरू करना है। तो मैं उनको कोटेशन वगैरह में सारा कुछ बनाकर मैं सेंड कर देता था और फिर प्राइस वगैरह देखते थे, खास करके प्राइस पूछते थे और उसके बाद उसका रिप्लाई ही नहीं आता था। और ऐसा भी होगा क्लाइंट ने बुला लिया, हमारे साथ मीटिंग कर लिया और सारा कुछ उन्होंने समझ लिया कि मैं इस तरीके से करता हूँ। और उन्होंने बोला देखो मेरा जो फ्लैट है यहाँ से जाने में 2-3 घंटा रास्ता 2-3 घंटा का समय लगेगा। तो हम लोग वहाँ पर जाते भी थे, वहाँ पर हमने साइट भी देख लिया। सारा कुछ देखने के बाद हमने कॉल किया कि सर आपका साइट हमने देख लिया है, एक बार हमसे आप बात कर लीजिए, हम लोग को बताना चाहते थे। तो उनका रिप्लाई ही नहीं आता था, हमने फ़ोन रिसीव ही नहीं करते। 2-3 दिन बाद भी कि हमने सर आपसे बताना चाहते थे कि आप एक बार आपको अमोल बता दें कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो भाई देखो हम लोग इधर आए थे गुरुग्राम सेक्टर 60 में, और जैसे कि हम लोग को एक क्लाइंट का साइट विज़िट करना था, हम यहाँ पर आ भी गए, उसका साइट भी देख लिए,
नहीं फ़ोन का रिप्लाई कर रहा है, नहीं मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ये तो है भाई। तो वहाँ से हम लोग दूर अपना टाइम देकर आए भी, और हमारे टाइम का कोई वैल्यू नहीं है भाई। तुमने देख लिया लाइफ में भाई, देख लो ऐसा ही होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से देख के चुपचाप जा रहे हैं। अब उसका पता नहीं कॉल करेगा, काम कराना है नहीं कराना है। तुम पर्सन हमारे जैसे वहाँ पर 10 लोग 20 लोग खट रहे हैं। तो अभी ऐसा माहौल है भाई कि हम लोग को पहला क्लाइंट क्लोज करने में इतना टाइम लग रहा है कि काम तो सारी जगह चल रही है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो 40 मंजिलें है। उतना बड़ी काम सोच रहे हैं हम लोग, वही तो सलाह एक ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उतना बड़ी काम तक जाएंगे कहाँ अभी। फिर ऐसा भी हुआ कि क्लाइंट ने मैसेज किया और बुला दिया कि मेरा यहाँ पर आओ, साइट है देख लो। और हम लोग जाते थे, साइट देखते थे, और उन्होंने बोले कि देखो मेरे माइंड में नहीं है, कि मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से मेरा वायरिंग करना है, आप ही लोग देख लो और आप ही लोग बता दो किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग वगैरह करोगे, किस तरीके से वायरिंग करोगे, सारा कोटेशन वगैरह बनाकर मेरे पास सेंड कर। तो हम लोग जाते थे, सारा बिल्डिंग देखते थे। तो जो भी मेरे पास क्लिप होगा आपको वीडियोस में, जो भी मैं बता रहा हूँ, और जो जिस इंसिडेंट का मेरे पास क्लिप होगा, वीडियो जहाँ बना होगा, मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पर क्लिप लगा दूंगा। है और हम लोग इसमें पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेकर और इसको वायरिंग का जो पूरी तरीके से ठेका है हम लोग ले रहे हैं। और हमारा मैपिंग वगैरह शुरू हो गया है। लौकुश सर ने अपना जो मैपिंग वगैरह शुरू कर दिया है, और उसको हम लोग, उन्होंने बोला है कि अपने तरीके से स्ट्रक्चर बना लो, किस तरीके से क्या फॉर्मेट रहेगा, और वायरिंग प्लान मेरे पास सेंड करो। तो हम लोग उसी का प्लान बना रहे थे। प्लान बनाकर हम उसको अभी उनको तुरंत सेंड करेंगे, बताएंगे कि हम लोग ऐसा ऐसा सोच रहे थे बनाने के लिए। तो सारा स्ट्रक्चरिंग करने के बाद, सारा कुछ कोटेशन वगैरह देने के बाद, हम लोग मैं उनको व्हाट्सअप कर देते थे कि सर ये हमारा ये सारा इन्फॉर्मेशन है, कैटलॉग है, और फिर उनका भी रिप्लाई नहीं आता था। और फिर हम लोग कुछ दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद कॉल करते थे कि सर आपका जो हम लोग साइट विजिट करने आए थे, उनका क्या हम लोग काम शुरू करें या नहीं करें। तो बोलते थे कि ठीक है, अभी मैं काम में फंसा हूँ, आपको मैं बताऊँगा, आप टेंशन ना लो। तो बोलते ठीक है सर, आप क्या कोई बात नहीं सर, आप हम बताइएगा, और वो हमें बताते ही रह जाते थे। तो इन सारे मेन चैलेंजेस मैंने फेस किया। अभी तो देखो, मैंने अभी मात्र एक क्लाइंट क्लोज कर पाया हूँ। दिल्ली में पोल्यूशन के कारण आपको पता होगा कि सारा कंस्ट्रक्शन पर रोक लग जाता है, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन होता है उससे। लेकिन अब धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है। लेकिन अभी हमारे टीम में बहुत लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, जैसे ही लोग आएंगे अपना काम हम लोग फिर से शुरू करेंगे। अभी तक मेरे क्लाइंट क्लोज हुए हैं। अभी तक हमने मात्र इसमें से, अभी मेरे पास जो भी मेरे अकाउंट में जो बैलेंस आए हैं, अभी मात्र इसमें 6,000 का हम लोग रेवेन्यू किए हैं। लेकिन अभी जैसे ही क्लाइंट डील क्लोज करते हैं, हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू करेंगे। तो ये बिज़नेस पार्टनरशिप में तो है, लेकिन मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि मैं इसका पूरा मार्केटिंग देख रहा हूँ, मैं इसका जो सर्विस देना है, क्लाइंट से बात करना है, मैं इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह चल रहा हूँ, इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। इसलिए मैं इसमें एक्साइटेड हूँ। आपको लग रहा होगा कि आप तो केवल मार्केटिंग करते हो, उनके लिए ऐड चलाते हो, आप उनके लिए क्लाइंट ला कर दे रहे हो। लेकिन क्लाइंट क्लोज करने के हमने बात कर लिया, लेकिन बहुत सारा रिपोर्ट भी देनी पड़ती है, बहुत सारे आपको बिलिंग वगैरह, इनवॉइस वगैरह, उनसे बात करना। अगर रिपोर्ट दिया उन्होंने, अच्छा लगा नहीं लगा, उनको फिर से रिपोर्ट बना कर देना, तो सारा मुझे करना पड़ता है। तो जो भी मेरे टीम है तो काम तो कर देंगे, लेकिन सारा कुछ उनको कन्विंस करना, अपने बिफोर काम शुरू होने से पहले उनसे डीलिंग करनी पड़ती है। तो बहुत बड़ा रोल आ जाता है। और आपको जैसे बताया कि मैं इसको सोच रहा हूँ कि किस तरीके से इसको अच्छे ब्रांड की तरह बनाऊँ, और कि अगर किसी को भी वायरिंग करानी है तो हमें उसके माइंड में सबसे पहले हमारा नाम आए। तो अभी यहाँ तक ये स्टेटस है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पार्टनरशिप बिजनेस को मैं कहाँ लेकर जाता हूँ। और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि दूसरे शहर में शुरू किया जाए, जो मेरे से नियरेस्ट जो शहर है पटना की तरफ है। तो मैं उस शहर में भी ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी शुरू किया जाए। और मैं अभी अभी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, टीम बन जाए, और टीम बनाकर फिर वहाँ पर हम लोग काम शुरू करते हैं, टेस्टिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कैसा चलता है। जो भी प्रैक्टिकली होता है, जो भी मैं यहाँ से बिगिनिंग से सीखता हूँ, मैं सारा कुछ यहाँ पर मैं शेयर करते रहूँगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर वीडियो देखते समय अगर आपको लगता है कि मुझे वैल्यू नहीं मिला, तो आप दोबारा मत देखने आना भाई, मैं आपको इतना इंश्योरेंस देता हूँ। और जो भी होता है आपको रियलिटी दिखाया जाए, कोई भी शो ऑफ बाजी नहीं, कोई भी आपको बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं बताई जाएगी, देखो मैंने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं। जो भी प्रैक्टिकल होता है, रियलिटी होता है, आपको दिखाया जाएगा। ऐसे कि मैं भैया झेल चुका हूँ कि यार बहुत मैंने क्रिएटर को फॉलो किया, लेकिन मुझे उनका तो काम हो जाता था। अगर आप कोई भी क्रिएटर ने बनाया कि 1 महीना में आप कमाओ 2 लाख 3 लाख, तो वो तो कमा लेते थे, लेकिन आप फंस गए।
जो भी स्टूडेंट मेरे तरह कुछ करना चाहते हैं, मैं इस खास करके उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी मेरा जर्नी होता है मैं उसको शेयर करते रहूँगा, दिखाते रहूँगा, और काफ़ी वैल्यूएबल वीडियोस आने वाली हैं इस सो आज के लिए इतना ही, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। सो सी यू, जय हिंद, बाय बाय बाय।